जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है और इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की मनाई जाएगी। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन ही खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि अष्टमी और नवमी पर घर घर में कुलदेवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माँ दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन ये सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, वे दोनों ही अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में बड़े आदर के साथ 9 कन्याओं का पूजन करती हैं। मान्यता ये भी है कि कन्या पूजन से देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न भी होती है और नवरात्रि की पूजा और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त कराती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि की 2024 में दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है और नवमी तिथि कब पड़ रही है और अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और कन्या भोज की विधि क्या रहेगी, कन्या को कैसे पूजन करना चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए और कितने साल की बुलाना चाहिए और कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए और उनको विदाई में क्या देना चाहिए और इस दुर्गा अष्टमी पर हमें कौन सा खास एक कन्या पूजन पर उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के जो सबसे अंतिम दिन होते हैं, अष्टमी और नवमी तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि पर हवन करके कन्या पूजन करके माता की कृपा प्राप्त की जाती है। तभी नवरात्रि के व्रत है, जो नवरात्रि है वो संपूर्ण मानी जाती है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी। 15 अप्रैल की दोपहर 12:11 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 16 अप्रैल की दोपहर 1:23 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से जो महाअष्टमी है वह 16 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिस दिन की मंगलवार होगा। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी तिथि के पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह 9:08 से लेकर दोपहर के 1:58 तक रहेगा। उस दौरान आपको माता की पूजन, उपासना, हवन, कन्या पूजन कर लेना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के नवमी दिन करते हैं तो आप दुर्गा महानवमी पर यानी कि रामनवमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो नवमी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल की दोपहर 1:23 पर प्रारंभ होगी, जो कि समापन होगा 17 अप्रैल की दोपहर 3:14 पर। उदय तिथि के हिसाब से 17 अप्रैल को नवमी तिथि मनाई जाएगी। उस दिन महानवमी और रामनवमी भी होगी और दुर्गा नवमी के शुभ मुहूर्त रहेंगे सुबह प्रातःकाल 5:53 से लेकर प्रातःकाल के ही 9:07 तक रहेगा। उस दौरान आपको हवन, कन्या पूजन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं जो हमारा मेन चीज है वो है कन्या पूजन, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। नवरात्रि में कन्या पूजन का ही सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी जितना महत्व और इतना किसी दिन का नहीं माना जाता। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को ही पूजा करने की मान्यता मान्यता मानी गई है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होकर माता उसे विशेष रूप से आशीर्वाद भी देती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में क्यों किया जाता है कन्या पूजन। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर जो कन्या पूजन किया जाता है, उसके पीछे पौराणिक मान्यता ये है कि एक बार जब इंद्र देवता ने परमपिता ब्रह्मा जी से देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा, तो उन्होंने कुंवारी कन्याओं का श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने को कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा उसी के बाद से ही प्रारंभ हुई, जो कि अभी सदियों तक से ये चली आ रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा कि नवरात्रि में क्यों किया जाता है कन्या पूजन। अब जान लेते हैं कि हमें कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, कितने साल की बुलाना, क्या उनको खिलाना चाहिए, क्या विदाई में हमें उनको देना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्या पूजन का धार्मिक महत्व भी, हमें कितनी साल की कन्याओं को बुलाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही पूजन करने में मान्यता प्राप्त की है, उससे बड़ी कन्याओं की पूजा उपासना करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो 2 साल की कन्या होती है उसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। जो 3 साल की कन्या होती है वो उसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 4 साल की कन्या जो होती है उसे कल्याणी और 5 साल की कन्या को माँ कालका के रूप में जाना जाता है। 6 साल की कन्या को चंडिका के रूप में और 7 साल की कन्या को शांभवी के रूप में और 8 साल की कन्या को देवी दुर्गा के रूप में और 9
साल की कन्या को देवी सुभद्रा और 10 साल की कन्या रोहिणी का स्वरूप मानी जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से सभी सुख पूर्ण होते हैं और माँ भगवती की कृपा पूरे साल बनी रहती है। तो आपको 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कैसे करें कन्या पूजन। दोस्तों, अगर आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप सप्तमी के दिन ही कन्या भोज के लिए उनको निमंत्रण देकर आपको आना चाहिए। और अगर आप नवमी तिथि को कर रहे हैं तो आप अष्टमी को आपको 9 कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए। 9 कन्याएं होंगी और साथ ही एक लंगोरिया यानी कि छोटा लड़का होगा। तो उनको आप अपनी कन्या उनको निमंत्रण अपने घर में आने के लिए देकर जाएँ। अब जिस दिन आप कर रहे हैं, अगर आप हवन करना चाहते हैं, तो हवन भी कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है, ना कि कन्या पूजन के बाद हवन। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन का विधान है। जब कन्याएँ आपके घर में आएँ, तो सभी सबसे पहले जो कन्याएँ आपके घर पर आ रही हैं, तो उनका सबसे पहले आपको उनके पैर धोने चाहिए। पैर धोने के लिए अलग से आपको एक पात्र लेना चाहिए और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर पानी में और या थोड़ा-सा दूध मिलाकर उनके पैर अपने हाथों से धोने चाहिए और फिर उनके पैरों को पोंछना चाहिए और इस जल को आपको अपने सर पे लगाना चाहिए और उसके बाद 9 कन्याओं के लिए आपको कुश के आसन पर या लकड़ी के पाटे पर बिठाकर उनको वहां पर बिठाना चाहिए। अब उनका आपको तिलक करना चाहिए। कुमकुम और अक्षत फूल से उनका तिलक करें और उनको सर पर चुनरी उड़ाएं और उनके पैरों में भी महावर लगाकर उनका श्रृंगार करें। और इसी के साथ साथ एक फूल उनको गुलाब का या किसी जो भी फूल आपको उपलब्ध हो, एक फूल उनके चरणों में अवश्य रखें, क्योंकि इन कंजकों के रूप में हमने माँ दुर्गा का आवाहन किया है। इस बात का विशेष रूप से इसी तरीके से कर्म से आपको 9 कन्याओं का इसी तरीके से पूजन करना है, फिर और 10वीं का भी लंगोरिया का इसी तरीके से आपको पूजन, बस उसको चुनरी नहीं चढ़ाई जाती। अब उसके बाद प्रेम पूर्वक उनके सामने बिठाकर उनको खाने के लिए उनके लिए थालियाँ लगाएँ, जिसमें कि आप सात्विक भोजन का ही उनको भोग लगाएँ, जिसमें कि प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, जिसमें कि आप खीर, पूरी, प्रसाद, हलवा, चने की सब्जी अवश्य ही बनाएँ और उनको प्रेम पूर्वक खाने को दें। क्योंकि उनके साथ कोई किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती ना करें। अगर वो बच्चे जितना खाना खा सके उतना ही खिलाएँ, उनको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश मत कीजिए। जितना बच्चा खा सकता है उसके हिसाब से कन्याओं को उनको खाना ज़रूर खिलाएँ और भोजन कराने के बाद जब वो भोजन कर लें तो उनके हाथ अच्छे से अवश्य ही धुलाएँ, क्योंकि ऐसा करने से ही कृपा माँ की प्राप्त होती है। और भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। आप चाहे तो उन्हें रुमाल, फलों का भी दे सकते हैं, आप उनको खिलौने भी दे सकते हैं। आप उनके बच्चों की पसंद के हिसाब से आप उनको उनकी पढ़ने की किताबें, कॉपी, पेन वगैरह या फिर लंच बॉक्स वगैरह या फिर पानी की बॉटल्स वगैरह, ये भी सब चीज़ें आप उनको दक्षिणा में दे सकते हैं। और उनको द्रव्य दक्षिणा भी यानी कि पैसों की दक्षिणा भी अवश्य दें। और उसके बाद माता की उन्हें सभी स्वरूप को उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माँ से कि आपसे जो भी भूल चूक हुई हो उसको वो क्षमा करें और माता के जो इस रूप को कन्याएं आई हैं वह हंसी खुशी उन्हें खुशी खुशी उनसे विदा करें। खुशी विदा करने से पहले उनको ये सभी चीजें बांटकर उनको गिफ्ट आदि देकर और उसके बाद उनको चरण अवश्य ही उनके स्पर्श करने चाहिए। तभी कन्या पूजन की पूर्ण स्वरूप की मान्यता मानी जाती है। और इसी के साथ-साथ और जब कन्या भोजन कर लें, तो आप उनके जब पैर छुएँगे, तो उन्हें थोड़ा-सा हल्दी मिला हुआ अक्षत, उन्हें विशेष आशीर्वाद के रूप में उनको पहले दें आप, कि आप ये पकड़ें और उसको जो हल्दी मिला अक्षत है, वो जब वो आशीर्वाद आपको देने लगे, तो वो आपके ऊपर छिड़कने को कहें। ऐसा करने से साधक के यहाँ पूरे या जो भी ये उपाय कर रहा है, तो उसके पूरा साल घर में धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। सभी लड़कियों के पास आप जाकर थोड़ा सा हल्दी मिलाक्षर दें कि तो वो आशीर्वाद के रूप में ये सब आप पर छिड़क दे। ऐसा करने से माँ की कृपा आप पर बनी रहती है और माता और बच्चों को यही सब चीजें अवश्य ही खिलाएं, क्योंकि कन्या पूजन से बड़ा
और कोई भी माता को प्रसन्न करने का साधन नहीं है। कन्या पूजन से ही माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है और उनको हमेशा सात्विक खाना ही खिलाना चाहिए। और कन्या पूजन में भूलकर भी बाजार की बनाई हुई चीज का भोग ना लगाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने घर में जो बना हुआ भोग है वही कन्या को अवश्य खिलाएं। कन्या को बाहरले वाली चीजों का भोग लगाकर उसका कोई फायदा नहीं है। आप घर पे बना के ही पूरी, हलवा, चना, सब्जी जो भी आप है वो अपने घर पर बनाकर ही कन्याओं का पूजन करें, तभी माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और कन्याओं को कभी भी खाली हाथ अपने घर से विदा ना करें, उन्हें दक्षिणा अवश्य ही दे, अपनी समर्था के हिसाब से दे, लेकिन उनको खाली हाथ घर से ना जाने दें। ऐसा करने से ही माता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। जय माता दी।